गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है द इन्वायरमेंट। एनीथिंग दैट सराउंड अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। बोलता है कोई भी चीज़ है जो हमें सराउंड कर रही है, मतलब हमारे आसपास कोई भी चीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वॉर्न मीन्स टू सराउंड। बोलता है ये जो वर्ड है इन्वॉर्न, इसका मतलब होता है सराउंड, मतलब हमारे आसपास। आवर इन्वायरमेंट बेसिकली इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा। बोलता है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है बेसिकली इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जो अर्थ पे हैं, जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब एक्सेट्रा। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी की सारी किसमें इंक्लूड होती हैं? हमारे इन्वायरमेंट में। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट टुगेदर फॉर्म एन इको सिस्टम। बोलता है ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ऑल दीज थिंग्स दैट मेक अप द इन्वायरमेंट आर नोन एज इट्स कंपोनेंट। बोलते हैं कि वो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन्वायरमेंट को बनाती हैं। मतलब कि जो चीज़ें मिलके एक इन्वायरमेंट बना रही हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें इन्वायरमेंट को बना रही हैं वो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। हैंस इट कैन बी सेड दैट इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक एंड बायोटिक। कहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट बेसिकली क्या है? द एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। बोलते हैं कि ये जो एबायोटिक इन्वायरमेंट है ये क्या होते हैं? इनके मतलब किन से बने होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट में क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड। इसमें क्या क्या होता है? एयर होती है, वाटर होता है, लैंड होते हैं। The climatic factors like rainfall, wind, etc. also form a part of abiotic environments। बोलते हैं ये जो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, विंड हो गई, ये सारे भी एक एबायोटिक इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। These components influence the behavior, nature and distribution of living organisms significantly। बोलता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड हो गया, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर, नेचर और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। फिर आता है हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट। द बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। बोलता है ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है इनमें क्या होते हैं? इनमें लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और माइक्रोब्स हो गए। दीज कंपोनेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कहते हैं ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट होते हैं ये इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इनके, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ये। कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर्स। ऑल लिविंग थिंग दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड आर नोन एज प्रोड्यूसर। बोलते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। इन एन इकोसिस्टम में द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोलता है इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। फिर आते हैं हमारे कंज्यूमर्स।
The organisms that eat the food prepared by the producers are called consumers. बोलते हैं वो organisms जो अपना खाना किससे बनाते हैं, प्रोड्यूसर से बनाते हैं. मतलब प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रोड्यूसर से बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. हर्बीवोरस एनिमल लाइक गोट, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा ईट प्लांट. बोलते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ होगी, गोट होगी, हॉर्स हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स. कार्निवोरस एनिमल लाइक लाइन, टाइगर, ईगल, डॉग एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. बोलते हैं जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे कि लाइन हो गया, टाइगर होगी, ईगल हो गया, ईगल हो गई, डॉग हो गया, ये सारे जो कार्निवोरस एनिमल हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे एनिमल का फ्लैश मतलब मांस खाते हैं. ओमनिवोरस एनिमल लाइक बियर, मैन एक्सेट्रा ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. बोलते हैं जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे बेयर हो गए या फिर ओमनिवोरस में मैन भी आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. बोलते हैं जो हमारे कार्निवोरस होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फिर आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स. बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. बोलते हैं जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं इनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड डिकम्पोज दैम टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स. बोलते हैं ये जो डिकम्पोजर होते हैं ये किस पे पैदा होते हैं, जो मतलब कि डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, गला सड़ा चीज़ें जो होती हैं या फिर डेड मटेरियल जो होता है ये इनके ऊपर पैदा होते हैं डिकम्पोजर. और वो क्या करते हैं, जो बॉडी होती है, जो डेड बॉडी होती है या डिकेइंग मैटर होता है उस बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने के लिए. दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट टू ग्रो. और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में मिल जाते हैं डेड बॉडी को डिकम्पोज करने के बाद, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए. फिर आता है हमारा फूड चेन. Plant and animals in an ecosystem depend on each other in a cycle of eating and being eaten. बोलते हैं कि ये जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं हमारे इकोसिस्टम में ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं किसके लिए, ये जो क्या बोलते हैं खाने के लिए. मतलब ईटिंग साइकिल जो होता है ना ये इन दोनों का बना होता है, प्लांट और एनिमल दोनों का बना होता है, दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए. प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. बोलते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से. और वो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दीज प्लांट्स आर रिटन बाय हर्बीवोरस. और वो जो प्लांट्स हैं वो फिर किसके द्वारा खाए जाते हैं, वो उनको हर्बीवोरस खा लेते हैं. हर्बीवोरस आर इटन बाय कार्निवोरस. फिर वो जो हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस फिर कौन खा लेता है, कार्निवोरस खा लेता है. दीज कार्निवोरस आर इटन बाय ओमनिवोरस. और वो जो कार्निवोरस होते हैं कार्निवोरस को कौन खाता है, ओमनिवोरस खाते हैं. व्हेन द हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस डाई. बोलते हैं जब ये तीनों मर जाते हैं, मतलब कि हर्बीवोरस भी ख़त्म हो जाते हैं, कार्निवोरस भी ख़त्म हो जाते हैं और ओमनिवोरस भी ख़त्म हो जाते हैं. दे आर इटन बाय सेवरेंज. और उनको कौन खा लेता है, सेवरेंज खा लेते हैं. आफ्टर द सेवरेंज के बाद द डिकेइंग मैटर इज इटन बाय डिकम्पोजर्स विच रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. बोलते हैं कि जब ये मतलब ये सब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो मतलब डिकेइंग मैटर होता है, जो गला साला मटेरियल जो बच जाता है उनको कौन खाते हैं, डिकम्पोजर्स खा लेते हैं. उनको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद उनका जो न्यूट्रिएंट है वो किस में रिलीज़ हो जाते हैं, सॉइल में. मतलब कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दोबारा सॉइल में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. सो द न्यूट्रिएंट्स टेक फ्रॉम द सॉइल रीच टू द सॉइल अगेन. तो कहता है कि इसलिए क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से आए थे, मतलब जो प्लांट्स ने लिए थे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या हो जाते हैं, दोबारा जाके सॉइल में ही मिल जाते हैं. द चेन ऑफ हु ईट्स होम इज इन एन इकोसिस्टम टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द फूड चेन. बोलते हैं ये जो चेन होती है किसने किसको खाया, मतलब कि इकोसिस्टम में ये जो पूरी चेन बनी होती है कि किसने किसको खाया, मतलब कि कार्निवोरस ने खाया या ओमनिवोरस ने खाया, मतलब कि ये जो पूरी चेन बनी होती है ना हमारे इकोसिस्टम में, इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन.
तो क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।